अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपका होस्ट अनस अहमद और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट रिफासन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और हम दोनों की तरफ से आप सबको एक बहुत ही खुश ईद मुबारक। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक ईद ट्रांसमिशन। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईद एक तोहफा होता है हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए, कि हम लोग 30 दिन तक रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह ताला हमें एक गिफ्ट देते हैं, ठीक है, कि जाओ मुसलमानों 30 दिन तक तुम लोगों ने रोज़े रखे हैं, तो अब ईद मनाओ। एक खुशी का मौका होता है ये, जो हमारे पास ईद के 3 दिन आते हैं। वैसे तो हम तीनों बहुत दिन जो हैं बहुत हंसी मजाक एंड रिलैक्स माहौल में गुजार रहे होते हैं, स्पेशली क्योंकि हमने 30 दिन जो है रोज़ा रखा होता है एंड एक प्रॉपर स्केड्यूल में चल रहे होते हैं। तो ये ईद का मौका जो होता है, मुझे लगता है बहुत ही खुशी का मौका होता है एंड आपको लोगों से मिलजुल के रहने का एंड खाने पीने का काफ़ी मौका रहता है, चलता रहता है। तो आई थिंक ईद इज़ अ ट्रूली अ गिफ्ट हम सब के लिए। तो अनस, आप मुझे बताएं कि आपकी ईद किस तरह गुजरती है? यार मेरी ईद तो काफ़ी अच्छी गुजरती है। Okay. पहली बात तो ये कि हम लोग पूरी रात सोते ही नहीं है, रात में काम होते हैं, सही है, लेके आना जाना, शॉपिंग, तो पूरी ईद जो है ना बहुत ज़्यादा बिजी गुजरती है। अच्छा, तो आप लोग क्या अपनी प्रेपरेशंस, ईद के कपड़े, ईद की तैयारी चांद रात पे ही कर रहे होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तभी क्योंकि हम लोगों की तरावी चल रही होती है। यस। तो जाहिर सी बात है टाइम जब भी मिलता है। तो चले आए, हमारे पास कुछ गेस्ट बैठे हुए हैं हमारे, तो उनकी भी जानते हैं ईद किस तरह की गुजरती है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं मिस अरीबा कबीर, जो कि हमारे बहरिया यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर में पढ़ रही हैं, एंड उनके साथ साथ हमारे पास है लिंदा इफ्तिखार, जो कि 2nd सेमेस्टर में है, एंड लास्टली लाइबा इमरान, जो कि 2nd सेमेस्टर में। तो अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। तो आप सबकी ईद कैसे गुजर रही है? आप लोग को ईद कैसे आप लोग की जारी होती है? बिजी रहती है? बहुत बिजी। फर्स्ट डे तो बहुत बिजी होता है, दावतें होती हैं, दावतों में जाना होता है, दावत हमारे घर पे खुद होती है, तो वो तो बहुत बिजी जाता है। ओके, एंड लिंदा, आपकी ईद कैसे जारी होती है? हमारी ईद भी बहुत बिजी जारी होती है। फर्स्ट डे तो हमारे घर में ही दावत होती है, ओके। सेकंड डे हमें कहीं और जाना होता है, फिर थर्ड डे भी कहीं और ही जाना होता है। तो डू यू प्रेफर कि आपके घर पे वो दावत हो या आपने कहीं और दूसरों के घर जाना होता है? इफ्तारी की वजह से रमजान में तो वैसे इतनी थकान हो जाती है, तो ईद पे हमें होता है कि नहीं, हम बाहर चले। अच्छा, ओके। एंड लाइबा, आप? हम तो चांद रात पे इतना थक चुके होते हैं कि ईद के सुबह तो वैसे ही थकन वाली गुजर रही होती है, बट ईद पे हमारे घर दावत होती है और फिर इसके बाद सेकंड डे वही हमें कहीं और जाना होता है एंड थर्ड डे भी हमारी दावत में जाना होता है। तो ओके। अच्छा, मुझे एंटिसिपेशन ईद की सबसे ज़्यादा ये रहती है पूरे साल भर की, अम्मी का नाश्ता मिलता है मुझे सुबह। वो मुझे पूरा साल मैं जो हूँ उसी का इंतज़ार करती हूँ कि ईद के दिन, पहले वाले दिन, पहली सुबह मामा का नाश्ता मिलता है, जिसके लिए सुबह 7 बजे भी उठना पड़ता है, नमाज के फ़ौरन बाद ही होता है, लेकिन मैं उठ जाती हूँ जस्ट फॉर दैट ब्रेकफास्ट। तो आप लोग के लिए ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ है आप लोग के ईद पे? हाँ, ऑब्वियसली ईद के लिए शीर खुरमा का वेट यस। तो ये सबसे एक मज़ेदार डिश है जिसका हम पूरे साल वेट करते हैं, और शीर खुरमा आप वैसे दिन में खा लें तो वो वाली फील नहीं आती जो ईद के दिन सुबह सुबह शीर खुरमे की आ रही होती है। तो बट नहीं, आप नोटिस करें ईद के दिन की अलग ही एक रौनक, एक नई बरकत होती है कि वो आप रात में भले 4 बजे सोएं, बट वो खुशी सबको होती है। काफी रौनक होती है, रौनक बहुत ज्यादा ना। वो दिन भी अलग से महसूस हो रहे होते हैं कि फील होता है कि ईद है, वो खुशी अलग से आ रही होती है। तो अनस, आपके घर पे जो है किस तरह एक रूटीन अगर देखा जाए ईद का, तो किस तरह चलता है? हमारी यहाँ रूटीन ये होती है कि सबसे पहले तो नमाज पढ़ने जाते हैं। यस। ठीक है, उसके बाद आते हैं, फिर हम सो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम कुछ खाएं पिए, फौरन आके सो जाते हैं। फिर हमारे गेस्ट आ जाते हैं, हमारे रिलेटिव्स वगैरह आ जाते हैं, सब आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद हमारी जो है ना ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है, जो कि लंच होता है, बट हम उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो लंच कह रहे, चले वो हाँ, मिक्सचर जो होता है। तो इसी के साथ साथ मैं लेकर चलना चाहूँगी कि एक तो थोड़ी अजीब सी चीज़ तो लगती है कि दिन के टाइम हम खा रहे होते हैं पूरे 1 महीना गुजारने के बाद, लेकिन जैसे अब मैं चले क्लोथिंग की तरफ आती हूँ, हम लड़कियों का स्पेशली ख़ास इंटरेस्ट रहता है इन चीज़ों पे। तो आप लोग की क्या नई ट्रेंड्स आपको लगता है कि इस ईद पे, और आप लोग आसपास देख रहे होंगे कि क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं क्लोथिंग के रिलेटेड?
फर्शी शलवार सबसे फेमस अभी तक ओके तो दिस जो- इज तो हाँ हाँ तो अभी तक तो ये तो मैंने भी यही किया है कि मैं भी फर्शी शलवार ही पहनूंगी Okay. ऑब्वियसली फॉलोइंग द ट्रेंड सो मेरे लिए तो यही है। और आप स्पेशली ब्रांड्स में लॉन्ग शर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा इन है आजकल। तो लॉन्ग कुर्तीज एंड लॉन्ग शर्ट्स और फर्शी शलवारें। और जिनका आप ईद पे तो जोड़े जितने बनाए कम है हमारे, तो बस अभी और लेना तो वो बढ़ते चले जाते हैं। बट हाँ, आई एम नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड राइट नाउ, बट हाँ मैंने बस ले लिया, अच्छा है वो भी। तो एनी कलर स्कीम्स आपको लगती है कि यार ये वाली कलर स्कीम इस बार मुझे लगता है दिस इज द थीम, दिस इज द वाइब फॉर ईद? आई थिंक मेरे हिसाब से ईद पे ना आई चूज लाइट कलर्स, क्योंकि लाइट सा तो दिस टाइम आई चोज लेवेंडर लाइट सा, तो आई थिंक आई होप वो अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। वी आर और लुकिंग, मैं तो ईद पर बोल्ड कलर्स को ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि आई गेस वो मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है तो आई थिंक सो, बिकॉज अभी भी सबसे बोल्ड कलर आप ही ने पहना है। yes, इस वजह से। और अनस आप? अच्छा मेरा कुछ जो है ना, हम लड़कों में ये होता है कि हम लोग का ये नहीं होता कि डार्क पहनना है या लाइट पहनना है। ठीक है, हमारे ये होता है कि जो मिल रहा है ना ले लो। बट आई ज्यादातर बट ये नोटिस कि किया है कि लड़कों में वो पुराने शलवार कमीज ही पहने तो कोई नोटिस इतना नहीं करता। हाँ, हम लोग बस नमाज पढ़ के आना है, सोना है उसके बाद, और ये है कि बस ईद के दिन ही पहन रहे होते हैं, वरना उसके अलावा तो बहुत और कम ही साल पहना भर चाह रहा चल होता रहा है। मेरे फादर भी सिर्फ ईद वाले दिन पहनते हैं बिल्कुल ऐसा ही और है। तरावी के वक्त, उसके अलावा जो उनकी अंदर अलमारी में पड़ी होती हैं हाँ। बस। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके ट्रेडिशन कस्टम्स की तरफ आना चाहूँगी मैं। एवरी फैमिली हैज़ समथिंग स्पेशल प्लान्ड आउट फॉर ईद, एंड उनके कुछ ख़ास चीज़ें होती है, जैसे मैंने कहा ईद का नाश्ता इज़ आवर ट्रेडिशन, आवर कस्टम। तो एक तो ये होता है कि सुबह उठते ही हम मेरा भाई जो है वो नमाज़ पे जाता है, एंड उसके बाद अम्मी जो है पीछे नाश्ता बना रही होती हैं। हम में से कोई भी अलाउ नहीं होता काम करने का, क्योंकि किसी को इजाज़त नहीं है, वो सब बोलती हैं कि नहीं ईद है। अम्मी का प्यार ऐसा ही होता है कि आप बस बैठें और enjoy जस्ट करें अम्मी का एंजॉय प्यार। दैट ब्रेकफास्ट। हाँ कि उसके बाद फिर जो है सब हमारे जो फैमिली में लंच होता है, हम उधर जाते हैं। उसके बाद फिर इसी तरह डे टू डे प्रोसीड होता रहता है। तो आप लोग अपना बताएं कि आप लोग की रूटीन किस टाइप की होती है? कोई ऐसा ट्रेडिशन है जो आप लोग को हर साल आप लोग फॉलो करते आए हैं, बचपन से आप लोग देखते हुए आ रहे हैं? अम्मी अब्बू क्या करते हैं? ईदी के हिसाब से भी आप थोड़ा बताएं कि ईदी मांगते हुए कि किस तरह करते हैं? हमारे घर तो ये होता है कि सुबह का नाश्ता हम प्रेफर करते हैं कि हम अपने दादा दादी के साथ करें। ओके। तो हम सबसे पहले उठते के साथ हम दादा दादी के घर चले जाते हैं, फिर हम सब वहाँ मिलके नाश्ता करते हैं। एंड देन सबसे पहले हमारा ये ट्रेडिशन है कि हमारे घर के सारे बच्चे जो हैं सबसे पहले दादा से ईदी मांगते हैं। हाँ। तो वो एक एज ए गिफ्ट होती है, बट वो बात वाली ईदी तो वो देते ही हैं, बट वो उस वक्त फौरन जो है उनके पास होता है वो फौरन से दे देते हैं कि वो पहली दफा सुबह पहला सुबह नोट। है जी, पहला करेक्ट नोट आपको दे देंगे उठा के ईदी आप एंजॉय। तो ये होता है हमारे घर। अच्छा, दादा जितनी भी दे ना, ईदी उनकी खुशी होती है लेने जी, के बाद ईदी काफी ईदी ना। होती है। हाँ। ईदी में गिनना नहीं होता कि कितने दे दिए, ज्यादा दे दिए कम, ईदी ईदी होती है। बेशक। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि सुबह सुबह उठ के बाबा भैया नमाज को चले जाते हैं, बट हमारा ये लाइक मतलब ये सेट हुआ हुआ है मतलब रूल कि हमने बाबा के आने से पहले पहले रेडी होके बैठना है, ओके। क्योंकि बाबा आएंगे वो गले मिलेंगे। आई थिंक ये शायद लड़कों में होता है कि फादर्स के साथ बहुत कम वो लोग हक करते हैं, बट बिल्कुल। हमारे यहाँ भी यही होता है कि लाइक ज्यादा लोग जो प्रॉपर हक होता है वो हमारे ईद पर ही होता है। 3 दफा हक होना है प्रॉपर, फिर भाई से होना है, तो फिर नाश्ता होता है। पर नाश्ते का ही होता है कि हम लोग सब मिलके हेल्प करवाते हैं, लाइक स्पेशली हम बहनें और अम्मी। एंड ईदी का मेरे बाबा टालते, अच्छा अभी दूंगा बट निकलवा लेते ईदी, बट वो टाल होता है कि अभी दूंगा। अरीबा आप? हमारे पास एक स्पेशल सी चीज़ है जो कि बहुत ही जनरेशन से चलती आई है, दैट इज सेवइयाँ। एक तरह की बनती है, इट्स लाइक के समझो कैरमल में जो ना सेवइयाँ होती हैं, वो बहुत ही रिच होता है इन टर्म्स ऑफ शुगर, और वो हमारे घर तीसरे दिन तक जो ना लोग आके खा रहे होते हैं, बिकॉज वो दादी की स्पेशल है, बट सिंस अब दादी इतना नहीं कर सकती तो अम्मा बनाती हैं, तो वो एक चीज़ बहुत स्पेशल लेकिन दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपने कभी सुना है? हाँ, मेरे यहाँ दादी के यहाँ भी ये बनती है। अच्छा, सही है। नहीं हाँ, मजे की और वो होती है, काफी अच्छी बनती वो है, काफी, no doubt। और उसके लिए स्पेशल सेवइयाँ भी होती हैं जो कि आई थिंक वो बोल्टन मार्केट से लेकर आते हैं, सो लाइक वो बहुत ही एक बड़ी चीज होती है हमारी ओके, family में। दैट्स सो नाइस, दैट्स Yeah. सो इंटरेस्टिंग। चलो रिफा, आपने सबसे सवाल तो कर ली, आपकी ईद कैसी गुजरी थी ये बताएं। मैं तो अपनी ईद का इतना तो बता चुकी हूँ कि मेरी तो
कहा, जैसे मैंने, मेरा भाई जाता है वो नमाज़ पे जाता है, मेरे अंकल्स वगैरह के साथ जो कज़न ब्रदर्स जो सब आसपास रहते हैं उनके साथ जाता है, एंड देन उससे पहले, जबकि मेरा सुबह उठने की हिम्मत होती नहीं है वैसे लेकिन अम्मी क्योंकि उठी हुई होती हैं, मामा नाश्ता बना रही होती हैं, उनका भी यही रूल होता है कि टेबल पे जो आएगा वो तैयार होकर आएगा, क्योंकि नाश्ता का आउटफिट ऑब्वियसली थोड़ा सा लाइट होता है, कंफर्टेबल सा होता है, तो उस पर आपने तैयार होकर तब भी आके टेबल पे बैठना है। उसके अलावा आपने टेबल पे आप तैयार नहीं है तो आपका नाश्ता नहीं है, मतलब वो गया तो हर हाल तैयार होकर बैठना पड़ता है मुझे। उसके बाद फिर अच्छा, मेरे घर में ये होता है कि अम्मी मामा पापा ने कभी मुझे ईदी नोट के हिसाब से नहीं दी, क्योंकि हम जब बाहर होते थे तो उसमें नोट का इतना कुछ वो नहीं करते थे, वो इंस्टेड जो चॉकलेट बार होती है, जो सबसे बड़ी चॉकलेट बार होती है, वो हमें देते थे। तो यहाँ पे भी जब, क्योंकि वो चॉकलेट बार नहीं होती तो वो चॉकलेट बैग जो होता है वो हमारी ईदी होती है। तो मामा पापा की ख़ास ईदी मेरी हमें ये मिलती है। बाकी इसके अलावा दिन भर जो है दावतें होती हैं, मेरे अंकल के घर पे लंच होता है, कभी कभी डिनर हमारे घर पे होता है, सेकंड डे एंड थर्ड डे पे भी यही हो रहा होता है। ईदी छीन रहे होता है सबसे, जो मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं, उनको तो ख़ास सलाम करती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो मेरी लेनी होती है ना। एग्जैक्टली। तो आप भी सुना दें अपनी कहानी ईद की, किस तरह लेकर चलते हैं आप? यार देखिए, मैं ना अपने घर में सबसे छोटा हूँ, तो मुझे इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती, मेरी ईदी खुद ही आ जाती है तो मुझे जाना नहीं पड़ता, भाई बहन खुद आते हैं, दे जाते हैं कि यार ये लो तुम्हारी ईदी, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी ये कि हाँ रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं तो जब तो थोड़े बहुत नखरे पता है फिर करते हैं वो लोग ठीक है, सबके ऐसा ही है, तो वहाँ बस मुश्किल से निकलती है। हमारी ईदी तो आज तक अम्मा ले लेती हैं। अच्छा अच्छा, ये स्कैम मेरे साथ भी होता है। बचपन में तो आई थिंक सबके साथ गाड़ी में बैठती जरा निकालना। मेरी मामा तो अभी तक, चलो ईदी आ गई अब दे दो। हाँ, हमारे साथ मुझे तो ये याद पड़ता है कि अम्मी ये बोलती थी कि हाँ मुझे दे दो, मैं तुम्हें वहाँ जाके दे दूंगी, घर जाके बाद में दे दूंगी। वो बारी में को ट्रांसफर हो रहे होते थे। और अब हम एक ऐसी एज पे जा रहे हैं जब अब हम ईदी लिया करते थे, अब देने वाला टाइम आ रहा है, तो एक अलग से टेंशन स्टार्ट होने लग गई है कि भाई कि जो रखा होता था, हाँ कि जो रखा होता था वो भी जा रहा है। हाँ, तो हम तो छोटे भी आके खड़े हो जाते हैं कि भाई ईदी दो, दीदी की जरूरत है, आपको क्या दूं। हाँ, लेकिन एक तरह से आई थिंक एक कह लें कि इट्स अ न्यू स्टेप फॉर अस एज वेल। हम क्योंकि अडल्टहुड में जा रहे हैं, हमारे पास हम देखते हैं कि यार माशाल्लाह से खानदान बड़ा हुआ चले आ रहा है, बच्चे इतने आ गए, तो एक तरह से अच्छा भी लगता है कि हमसे भी एक टाइम पे हम भी वही बच्चे थे, अब उनको वो एक्सपीरियंस देना, आई थिंक दैट्स वेरी नाइस। हमने ही, अगर देखा जाए तो हमने ये ट्रेडिशन आगे बढ़ाना है एग्जैक्टली अपनी जनरेशन में, कि उनको तो पता ही नहीं, तो अब हमें थोड़ी सी हिम्मत करके देनी पड़ेगी उनको ईदी। जी ऐसी है। तो इसके साथ साथ मैं पूछना चाहूँगी कि आप सबका सबसे फेवरेट फूड आइटम क्या होगा ईद के दौरान? बिरयानी फॉर श्योर। बिरयानी ईद एंड बिरयानी बेस्ट कॉम्बो। मैं तो वही दैट्स सेवइयां जो वही बनती हैं सेवइयां? हमारी। मेरे घर में थोड़ा सा अलग सा है कि मेरे घर में कोई नहीं बनता बिरयानी वगैरह, हम प्रेफर करते हैं, हमारे बहुत सालों से यही कि हमारे घर में फर्स्ट डे ऑफ ईद चरगा बनता है। ओके बिरयानी नहीं बनती, चरगा बनता है, तो ये एक बहुत एक्साइटिंग पार्ट है हमारा कि फर्स्ट डे ऑफ ईद बिरयानी नहीं खानी, चरगा खाना है। ऐसा हमारे घर होता है। राना साहब? ये हमारे यहाँ सुबह पाए बनते हैं, चाहिए रात से तैयारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं कि सुबह पाए बनाने हैं, और फिर पाए के साथ होती है हमारे यहाँ कलेजी। सही है, तो पूरा देसी हमारे यहाँ जो ना ब्रेकफास्ट होता है सुबह के टाइम। कलेजी हमारे यहाँ ज्यादातर बड़ी ईद पर होती है। नहीं, हमारे यहाँ इतनी ईद हो, ईद बस बनानी है तो उस ईद तो बननी है, तो ये वाली ईद भी बनती है। और आपकी किस तरह की जाती है, क्या होता है मॉर्निंग में? मेरा सबसे फेवरेट आई थिंक वुड बी हलवा पूरी, मामा का हाथ का। मेरे लिए वो नाश्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पास खाने में बनता है हलवा पूरी। रियली? या अच्छा, नहीं वो भी मम्मा का डिनर में? हाँ। अच्छा, लंच पे लंच हमारे में घर होगी। पे पूरी दावत होती है। मामा के कोई खास एक तो वो हलवा हो गया, सूजी का हलवा ही होता है, सूजी का हलवा। और उसके साथ वो जो तरकारी बनाती हैं वो आलू की होती है, आलू की, और चने की होती है। उसमें चना भी होता है, लेकिन उस तरकारी में भी वो कुछ ऐसा डालती है, मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कलौंजी होती है? लेकिन नहीं ग्रीन्स होते हैं वो, लेकिन वो मुझे क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन वो भी काफ़ी मुझे बहुत पसंद है, एंड इट्स वेरी डिफरेंट। तो
अगली बार मामा से पूछ के बताऊंगी कि क्या मेरे जहन से बिल्कुल बाहर निकल रहा है कि उसको क्या कहते हैं। अच्छा रिफा, आपको नहीं लगता कि अब कल्चर काफी चेंज होता जा रहा है? पहले हमारे यहाँ ईद जाकर मिलते थे, हम किसी के घर पे जाते थे, मिलते थे, साथ उठते बैठते थे। अब का जो कल्चर है वो काफी चेंज हो गया है कि हम व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर देते हैं ईद मुबारक दोस्तों को, सबको। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मुझसे ज़्यादा तो आप लोग से पूछना चाहिए क्योंकि एक तो आई थिंक डेफिनेटली ये कल्चरल चेंज आया है। एक थोड़ी सी एक तरह से ईज़ भी है कि वो वाले जो हमारे रिलेटिव्स हैं जो कि नहीं आ सकते या ट्रैवल नहीं कर सकते अगर वो दूसरी सिटी में, उनके लिए एक तरह से ईज़ आ गई है कि आप डिजिटली ईद मुबारक बोल दें एंड कनेक्टेड रहें। लेकिन जो आई थिंक माशाल्लाह से केपेबल हैं उनसे तो आई थिंक वापस जाकर मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि कोविड के बाद से एक ये जो है ना हमारा ब्रेक आ गया है, इस वजह से लोग प्रेफर कर रहे थे कि किसी के घर ना जाया जाए। ऑब्वियसली वो हम एक दूसरे की केयर में ही कर रहे थे कि एक दूसरे के घर नहीं जा रहे थे, बट आई गेस अब वो एक पूरी चेन बन गई है। 5 साल हो गए, अब कोई नहीं जाना प्रेफर करता, सब व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल। इस तरह से हमारी आई गेस वैल्यूज़ का बहुत नुकसान पहुँच रहा है। ओके इवन अरफा, अगर आपको याद हो तो बचपन में स्कूल में भी हमसे ईद कार्ड्स बनवाए जाते थे एंड देन हम लोग देते थे सबको। बट अब ये हो गया कि आई थिंक जो मैसेज होता है हम उसको भी फॉरवर्ड कर देते हैं, लिखने की भी जहमत नहीं करते कि वो खुशी नहीं होती जो आप सामने से मिलके ईद मुबारक कह रहे हैं और जो फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हम बस बेड में लेटे हुए एंड देन फॉरवर्ड हो रहा है वो मैसेज। तो आई थिंक वो बात नहीं है फॉरवर्ड मैसेज में। और रिबा, आपकी फैमिली में ऐसा कुछ है या आप लोग के मेरे ट्रेडिशंस? फैमिली में ऐसा कुछ है तो नहीं, लाइक बिकॉज मेरे घर पे दादी होती हैं तो नॉर्मली हमारे घर पे लोग आके मिल रहे होते हैं। और इनफैक्ट हम लोग ज़्यादा नहीं मिलते बिकॉज दादी के साथ ट्रैवल करना समटाइम्स थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बार बार उनको गाड़ी में बिठा के लेकर जाना। बट एक और चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है दैट इज़ के महंगाई की वजह से मैंने नोट किया है कि बहुत सारे यंगस्टर्स नॉर्मली जो है ना ईद वाले दिन भी काम कर रहे होते हैं। इनफैक्ट उनकी फैमिली उनके बगैर विजिट कर रही होती है बट वो लोग विजिट नहीं कर पाते बिकॉज उनको कमाई करनी है। एंड या आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता जैसे थोड़ा सा महंगाई भी बढ़ रही है, ये भी एक थोड़ा सा चेंज आ रहा है कि कुछ लोग जो ना उस चीज़ में पार्ट नहीं ले पा रहे। बट यू नो ग्रैंड पेरेंट्स का होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है बहुत आजकल के दौर में, क्योंकि मैं नहीं देख सका था, मैं छोटा था तो बहुत पहले वो चले गए थे। तो अब मुझे जब छोटी छोटी बातें याद आती हैं तो अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है भाई ये, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आई एग्री। आई थिंक कि इस कस्टम को और इस ट्रेडिशन को अलाइव रखना चाहिए, लोगों से जाके मिला करें, बी इंटेंशनल विद योर रिलेशंस। इस चीज़ को हम जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारी जो आगे आने वाली नस्ल है उसको तो हम जो सिखाएंगे वो वही करेंगे। तो हमारा इंटेंशनल होना इन चीज़ों में इट्स इम्पोर्टेंट आई थिंक। तो इसके साथ साथ मैं बस एक आप सबसे एक मैसेज लेना चाहूँगी, आप लोगों को कुछ कहना चाहे किसी को, किसी से अगर नाराज़गी है तो वो डेफिनेटली आप लोग इस ईद में इसको ख़त्म करेगा एंड आगे खुशियों में बढ़े। तो अ मैसेज फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू स्टार्टिंग विद लाइबा। ओके, हंसते मुस्कुराते रहिए और ये ईद का जो हमारा दिन है वो यही है कि खुशियाँ स्प्रेड करनी है, तो स्प्रेड लव एंड बी हैप्पी, दैट्स इट। That's so nice. अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि हर ईद को ऐसे आप एंजॉय करें ऐसे आपकी आखिरी ईद है, क्योंकि मेरी फैमिली में हो चुका है कि जो लोग पहले थे वो अब नहीं रहे, उनकी कमी महसूस होती है। तो आप खुश होके बिल्कुल सारी नाराज़गी दूर करके गले मिल के ईद मनाएं। Live life to the fullest. Yeah. मेरा भी यही है कि जब तक लोग हैं आप उनको थोड़ा चेरिश करो। बिकॉज रिसेंटली मेरे दादा का भी इंतकाल हुआ तो अब उनके बगैर फर्स्ट टाइम ईद होगी, तो आई फील लाइक कि जब तक हैं तो आप उसको जो ना बहुत एक अहमियत दो और उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहो, बिकॉज यू डोंट नो द फ्यूचर ना। तो या बेशक ऐसे ही है, स्पेशली आपके पास अगर अपने लव्ड वंस नहीं होते तो बहुत ही खामोशी एक तरह से एक एम्प्टी स्पॉट फील हो रहा होता है। इसके साथ साथ जैसा आपने कहा कि इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी सारे लोग जॉब्स पे भी होते हैं। आई हैव सीन कि इंटर्नशिप्स एंड हमने जैसे फील्ड में एक्सपीरियंस है तो उसमें मैंने देखा है कि चैनल्स पे भी कुछ लोग होते हैं जो पीछे ईद वाले दिन आ रहे होते हैं उस ट्रांसमिशंस और चैनल्स को आगे मूव ऑन करने के लिए, क्योंकि उन लोग के लिए भी तो ईद होती है राइट। तो उनको भी याद रखा करें जो भी अगर आपको दिख रहे हैं, नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ आप अपने ख़ानदान वालों से, अपने जानने वालों को ईद मिले। खुशी तो किसी को भी स्प्रेड की जा सकती है, तो आई थिंक उसको ख़ास ख्याल रखा करें इस चीज़ का। चलिए हमें इजाज़त दें और आप सबको हमारी तरफ से